500 रुपीज ऐसा प्राइस मिलेंगे। रेट करो 10 out of 10 और 1 out of 10। माँ की ममता तो आप लोगों ने देखी होगी, बाप की बापता देखी है ये। Welcome to my channel. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। आज है राधा अष्टमी, मतलब आज हमारी हुई थी लाली का जन्म। तो आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी लाली जी, हमारी श्यामाजू, आप सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ लड्डू गोपाल है, हमारे पास लाली नहीं है। मतलब मैंने लाली नहीं रख रखी है। तो मैं कल एक रील देख रही थी, क्योंकि मैं राधा अष्टमी का व्रत करती हूँ, तो उसमें बताया था कि अगर आपके पास लाली नहीं है तो आज के दिन आप अपने लाला को ही अपनी लाली मान के उनका पूजन कर सकते हैं। तो आज के दिन जो मेरे लाला है, मैं उनको लाली बुलाऊंगी और अपनी राधा अष्टमी की पूजन करूंगी। एंड जैसे ही दोस्तों साहिब ने बर्थडे की बात सुनी ना, तो वो बाहर आके मम्मा को अपनी बोलने लगा कि चलो मम्मा डांस करते हैं, क्योंकि बर्थडे पे तो डांस किया जाता है ना। तो आप बर्थडे सॉन्ग लगाओ, हम लोग डांस करेंगे। और यहाँ पे यही लोग दोनों डिस्कस कर रहे हैं कौन से स्टेप्स करने हैं। एंड दोस्तों आज टैबलेट छोड़ के साहिब भैया अपने काम पे लग गए, क्योंकि ये कल लेके आए थे हम वहाँ से, जैसे कि आपने ब्लॉग में देखा ही होगा। और ये आज पेंटिंग पता है क्यों कर रहे हैं, टैबलेट क्यों छोड़ा हुआ है, क्योंकि कल इनकी मम्मा ने थोड़ी इनकी क्लास लगा दी थी कि तुम पूरे दिन टैबलेट यूज करते रहते हो, इन सब चीज़ों पे आप बहुत कम ध्यान देते हो। तो मेरे बच्चे ने आज ही सुन लिया। नहीं वो तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ये तो तुम वैसे भी कर सकते हो, आप पे थे, लेकिन आप नहीं करते थे ना। बट कल आपको मम्मा ने बोला कि आप टैबलेट बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, इसलिए आज आप सुबह से ये कर रहे हो, ना कि टैबलेट यूज़ कर रहे हो। तो दोस्तों आप बताइएगा कैसी पेंटिंग कर रहा है। ही इज़ नॉट गुड इनफ इन पेंटिंग आई थिंक। Really, that's true. Yeah, that's true. बेटा ये तुम्हारे संग नहीं है, तुम्हारे डैडा के संग भी था। जब मैं पेंटिंग करता था ना, मैं भी अपने फ्रेंड से करवाता था। फीमेल फ्रेंड्स होती थी जो मेरी, उनसे कराता था। बेटा मेरी भी पेंटिंग ऐसी थी। तो लड़कों के हाथों में पता नहीं, ऐसा नहीं है, जाकिर हुसैन साहब और बहुत सारे पेंटर्स हैं जो कि लड़के हैं, लेकिन मैं देखा है कि शुरुआत में हम छोटे होते हैं तो लड़कों की पेंटिंग लड़कियों के मुकाबले थोड़ी सी हल्की होती है। वैसे दोस्तों ये कुत्ता है, लेकिन समझ नहीं आया ये हॉर्स है। हॉर्स है। हाँ I लो, accidentally played. पेंट होने के बाद मैं ही नहीं पहचान पाया कि ये हॉर्स है या कुत्ता है। Painted his eyes. या Oh, that's how to make brown. आपको ये किसी भी एंगल से हॉर्स लग रहा है, ये तो मजनू भाई का भी हॉर्स इससे बढ़िया था। सो फ्रेंड्स, आज है मेरी छुट्टी, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ वो काम कर लिया जाए जो कि बहुत लंबे समय से पेंडिंग है। पेंडिंग तो क्या, खैर ये काम तो चलते फिरते ही करना था। जैसा कि आप सबको पता है कि रक्षाबंधन पे बेटियों के घर से त्योहार आता है, बेटियों के घर से त्योहार आता है उनके ससुराल में। तो मेरी मम्मी भी त्योहार रखती है, लेकिन वो रखती है 2 त्योहार, मतलब एक सामान जो कि कासिमपुर मम्मी के लिए रखती हैं वो, और एक वो सामान रखती हैं मेरे लिए यहाँ के लिए, जिसमें कि जवे होते हैं, दाल, बूरा, पता नहीं और क्या क्या होता है। तो चावल भी रखती है, पर मैं चावल नहीं लेके आती हूँ यहाँ पे, क्योंकि भैया कैसे मैं 10-15 किलो चावल अपने साथ लेके आऊंगी। इस बार तो वैसे ही हमारा 14 किलो ओवरवेट था। तो वो मुझसे कह रही थी कि चावल भी रख दूं तेरे अलग से। मैं कहा मम्मी चावल मत रखो, मैं 15 किलो चावल अपने संग लेके कैसे जाऊंगी। फिर उन्होंने क्या किया कि मुझे चावल के पैसे दे दिए थे। मैं कहा मैं अपने वहां पर खुद खरीद लूंगी। लेकिन ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए, कूटू की मीन, ये तो मैं हमेशा लेके आती हूँ। मेरी मम्मी भी हमेशा मेरे साथ रखती है। पिछले साल भी उन्होंने 4 किलो मीन रखी थी, जो कि पूरे साल हमारी चल गई थी और अब तक चल रही थी। लेकिन आज के लिए मीन नहीं है मेरे पास। तो ये देखिए, जो लोग यूज करते होंगे उनको पता होगा। ये देखिए, और आप लोगों ने हमारे यहाँ आटा भी देखा होगा कूटू का, कि सफेद आटा होता है, काला नहीं होता। और आप बाजार से लेके आओ तो कितना काला आटा होता है, सफेद नहीं ग्रे। हाँ ग्रे। तो पता है क्या, ये जो मींग है ना, इसके ऊपर एक कवर भी होता है। तो दुकान वाले क्या करते हैं, उस कवर के संग पीस के आप लोगों को बेच देते हैं, इसलिए वो काला होता है। और ये सिर्फ कवर निकालने के बाद जो नीचे की मींग है ना, वो है। तो हम लोग हमेशा से, मतलब मैंने तो बचपन से ही यही वाला आटा खाया है, कभी भी मैंने बाजार वाला आटा नहीं खाया है। तो अभी ये मींग को मैं क्या करूंगी, आज थोड़ा सा धूप दिखा के और इसको सारी को मैं पीस के फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये पूरे 1 साल तक मेरा आटा चलता रहता है। चलिए फिर फटाफट से इसको बड़े बर्तन में करके और धूप लगाने के लिए रख देते हैं। एंड गाइस, माँ की ममता तो आप लोगों ने देखी होगी, बाप की बापता देखी है ये। मतलब ये साहिब के लिए कल हम एक ये पेंटिंग लेके आए थे। दिखाना विक्की, जरा दिखाना।
अच्छा बता दिया, ये साहिब के लिए पेंटिंग लेके आए थे, तो उसने इसको सुबह पेंट किया, तो यूँ कह रहा था कि डैडा मैं ना इसको ना हैंग करूंगा। तो यूँ कह रहे हैं अब लड़का हैंग करेगा, उससे थोड़े बहुत कलर ना थोड़े से ऊपर नीचे हो गए, तो कह रहे हैं मैं इसको ना फटाफट से वो देखे ना चुपचाप इसको सही कर देता हूँ ताकि वो हैंग करे तो सुंदर लगे, और उससे यूँ कह दूंगा मैं कौन सा अच्छा पेंटर हूँ, पर ये कुछ तो कर दूं, थोड़ा बहुत तो कर दूं। कि उससे ये कह दूंगा डुग्गू देख सूखने के बाद तेरी पेंटिंग कितनी सुंदर दिख रही है। तो ये देखिए बता कुत्ता यहाँ लाल है, यहाँ घूम रहा है। तो अब ये इसको फिक्स कर रहे हैं, और उसके बाद इसको जब लगाएंगे तो हम आप लोगों को दिखाएंगे। वैसे अब मुझे ना इनसे बहुत काम था एक्चुअली, मुझे ना आप लोगों के लिए वीडियो शूट करनी थी सामान वामान रखने की। अब जब ये फ्री हो जाएंगे उसके बाद मैं अपनी वीडियो शूट करूंगी। जाकिर हुसैन जी, कौन से वो हुसैन है, क्या है वो? जाकिर हुसैन ही है, लेकिन अब कर दो पहले यार, मेरे बस करेंगे सब चीजें। ये देखिए गाइस, कर रहा हूँ कैसे ना कैसे बाप बेटा एकदम आर्टिस्ट बन चुके हैं इस घर में। ये 2-4 करोड़ की तो बिक जाएगी ना वैसे। मजनू भाई पता कितने की बिकी है? गधे के ऊपर घोड़ा नहीं, कुत्ते के ऊपर गधा, गधे के ऊपर कुत्ता, ऐसी कुछ था वो, समझ नहीं आ रहा मेरे को। तो बना लो आप फटाफट, फिर काम पे लगते हैं। एंड गाइस उसके बाद हो गया था दोपहर का समय, तो मैं अपने लिए यहाँ पे लंच बना रही थी। खमा के चावल की खिचड़ी बना रही थी, जो कि मैं आप लोगों को पहले भी काफी बार दिखा चुकी। बहुत सादा सी खिचड़ी होती है, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़े से टमाटर, व्रत वाला नमक और काली मिर्च डाल के बढ़िया सी खिचड़ी तैयार हो जाती है। उसके बाद मैंने सोचा कि ये काम करने के बाद ना मैं शाम की तैयारी भी ना अभी करके रख दूंगी, क्योंकि कूटू का आटा था ना वो सारा खत्म हो चुका था, और मैंने आज कूटू की मींग सुखाई दी थी। तो मुझे ताकि थोड़ी देर धूप लगानी थी, मतलब वो गीली नहीं थी या उसमें कुछ घुन नहीं थे, मुझे बस उसको हल्का सा ना धूप में गरम करना था। तो बस वही वो गरम हो गई थी, तो मैंने सोचा अब मैं इसको भी ना पीस के रख देती हूँ, क्योंकि जब तक मेरी खिचड़ी बनेगी तब तक मैं अपनी कूटू की मींग को भी पीस के तैयार कर लूंगी, ताकि शाम को मुझे हबड़ तबड़ ना करनी पड़े। यहाँ मैं लेके आ गई थी अपनी मींग बाहर से, इतना ही डालूंगी जितना मुझे अभी पीसना। वैसे मैं क्या करती हूँ, सारी ही मींग को ना दरदरा करके रख लेती हूँ, और जब जब जैसे जैसे व्रत पड़ते हैं ना उसको फिर फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लेती हूँ। लेकिन आज यहाँ पे जो मेरे साथ हुआ था ना, वो अब आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेरे साथ क्या हुआ। और गाइस आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरी टी शर्ट कैसी लग रही है। एक्चुअली ना मुझे ना ये वाली जो टी शर्ट्स है ना थोड़ी लूज लूज बहुत अच्छी लगने लगी है आजकल। तो मैं इनके लिए भी एक ब्लैक कलर की टी शर्ट लाई थी, शायद आप लोगों ने मेरे किसी ब्लॉग में देखी हो। अभी परसों वाले ब्लॉग में ही था, रोडस्टर वाली। और इनको ना वो थोड़ी हैंड्स पे लूज लग रही है, तो मैंने इनको बोला चलो आपको लूज लग रही है तो मैं पहन लूंगी, आप परेशान इट्स नॉट लूज। अब साइड पर क्या, मेरे को लूज फिट पहनने का आदत हो गई है। लूज फिट होते हैं और वो भी हाथ जो लंबे वाले हाथ पहनने की आदत होगी, उसके जो नॉर्मल इतने हाथ होते हैं उस टी शर्ट जैसे मतलब पहले टी शर्ट्स आती थी वैसे ही है वो, वैसे ही है। तो इसलिए मुझे वो थोड़ी सी ना कम समझ में आ रही है। तो वो कोई बात नहीं, मैं पहन लूंगी, मैं त्याग दे दूंगी, ये बलिदान मैं दे दूंगी। बलिदान तेरा क्या हुआ, बलिदान तो मेरा हुआ ना, मैंने टी शर्ट छोड़ी। आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैक्स से 2 टी शर्ट दिला दिए मेरे को उसके बदले। I'm in the first James paid the bill. I'm in the first one of that sentence. Really, I'm in the first one of it. वाह वेरी नाइस। I already started. साहिब भैया की भी रोज की जो पढ़ाई है वो भी वो पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, अब अपना लगा रहता है बेचारा। फटाफट करो, सैंडी लाइव भी आना है। क्या हो गया? मशीन के हुए टाइट ओ Mama, क्या हो गया? देखो मेरा पेंटिंग रह गया। ओ हां ये देखो सुबह जो इसने पेंटिंग बनाई थी हमारे हाँ, साथ। ये बार ना। अरे तो सीधी करके तो दिखा, अरे ऐसे इतना एक्साइटेड हो जाता है एक संगी। ये आपको ये ब्लैक चीज दिख रहा है? हाँ। मैंने ये ब्लैक चीज रूफ पे बनाया और मैंने डिफरेंट कलर मिक्स करा है इसके लिए। और डैडा ने इसको ब्लैक लाइन कर दिया, पर एक्चुअली ये रेड हो सकता है। ये मैंने red था। आउटलाइंस किया था बेटा ताकि वो उभर के दिखे। हाँ, अब ये ब्राउन लग रहा है ना, पर हाँ। मैंने रेड लगाया था यहाँ से। But it's looking so nice, Simba. It's so nice. इसको हम लगाएंगे। I think you can become a good painter as well. Dada, literally look. These green colors are literally I covered the eyes with that, but now it's not covering. Yeah. ड्राई होने के बाद ये अच्छा हो गया डुग्गू। ड्राई होने के बाद अच्छा हो गया। और सिम्बा इसको हम वो करवा के इसको टांगेंगे। ये तो कुछ कराना ही नहीं है, ऐसे ही टंगेगी। हाँ, यहाँ पे टांग दूं? एक सेकंड। शो मी। पीछे डाल। अरे अभी के लिए मम्मा यहाँ टांग देते हैं, बाकी फिर हम कर देंगे। तो दोस्तों आप बताइएगा कि साहिब भैया की पेंटिंग आपको कैसी लगी। रेट करो 10 out of 10 और 1 out of 10। मतलब अपने हिसाब से आप रेट कर सकते हो कुछ भी, या तो पुअर पे जाता है या फिर बिल्कुल ही परफेक्ट पे जाता है। The viewers can rate. या दोस्तों आप रेट कर सकते हो 1 to 10। कीजिएगा हमारे साहिब भाई की पेंटिंग को 1 to 1 to 10। और फिर जो भी आप रेटिंग बताएंगे मैं साहिब को बताऊंगी कि किसने क्या रेटिंग दी है। ओके।
कमेंट्स में रेटिंग लगाओ इस वीडियो पे। You can say in English, I will translate. In this video, you got to put the ratings comment in this video. Okay. कंफ्यूज हो गया हिंदी और इंग्लिश के चक्कर में, लौंडा बीच में कंफ्यूज हो सो गया। गाइस, जैसी भी आपको ये पेंटिंग लगी है हमारे साहिब भैया के लिए, इसी वीडियो के कमेंट में आप लोग रेटिंग जरूर दीजिएगा। और मेरी वॉशिंग मशीन कह रही हूँ, मेरा मिक्सर खराब हो चुका है। We have new, बट पता क्या, ये गर्म हो जाती वही है। मैं कह रही हूँ। देखा तुमने सैंडी, जब भी हम मींग पीसते हैं ना, तभी इसके संग ड्रामा मींग होता को है, ज्यादा टाइम पावर लगता है। लगती है ना। पावर नहीं, टाइम लगता है, तो वो गर्म हो जाती है और ये फिर हवा खराब हो जाती है। थोड़ी देर बस हल्का सा वो होने दो, जैसी ठंडी हो जाएगी ना ये फिर दोबारा से ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। एंड गाइस, गर्मी ने तो अपना रिकॉर्ड तोड़ रखा है। तो सब्जी हमारी यहाँ पे बन चुकी है। चलिए अब फिर करते हैं पूरियों की तैयारी। बेसिकली ये दोनों खाएंगे, तो इन दोनों के लिए मैं सेक रही हूँ पूरी। अपने लिए तो मैं जब लाइव, क्योंकि ये जो वीडियो शूट हो रही है संडे को, और आज मुझे लाइव भी आना है, तो अभी मेरे पास पूरे 20 मिनट है। लाइव खत्म होने के बाद अपने लिए कूटू के पराठे सेक लूंगी, लेकिन इन दोनों के लिए फटाफट पूड़ियां सेक के मैं अभी रख दूंगी। आज जो अनाउंसमेंट है वो अनाउंसमेंट ये है, अभी आप लोग सब सुन लें। हर संडे लाइव में हम आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछेंगे लाइव के दौरान ही आप लोगों को उसका आंसर देना है एट द सेम टाइम, मतलब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाली बात है। और जो भी उस सवाल का सही जवाब देगा उसे इमीडिएटली हमारी तरफ से 500 रुपए एज अ प्राइज, 500 रुपीज एज अ प्राइज मिलेंगे।